माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इला ट्यूटोरियल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी राम का 3 है, श्याम का 2 है और घनश्याम का 1 है। देयर पोजीशन ऑन 31/3/2019 आर वेयर एंड फॉलो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हमको बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल राम, श्याम, घनश्याम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमको दिया है एडजस्टमेंट। घनश्याम रिटायर ऑन 1 April 2019 on the following terms. Buildings and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively. यानी देखो appreciation मतलब फायदा हो गया। फायदा मीन्स ये जो चीज जाएगी वो इवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये फायदा हुआ है। सेकेंड, अच्छा वन बाय वन हम कलर भी मारते रहते ताकि हमको लाइन छोड़ना आसान हो। बिल्डिंग की बात किया और इन्वेस्टमेंट की बात किया, तो हम इसको रेड टिक मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा लाइन छोड़ना आसान हो बैलेंस शीट में। देन प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। देखो आरडीडी है क्या, ये नुकसान है आरडीडी, तो डेटर को हम माइनस और कलर कर देते हैं लाइन छोड़ने के लिए। और दूसरा नुकसान मींस प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में जाएगा। थर्ड, द प्रोविजन ऑन 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो बेटा कह रहा है ये प्रोविजन मेंटेन कर रहा है किसके लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। प्रोविजन मेंटेन किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी पैसा देना है, यानी ये नुकसान हो गया हमारा। तो एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा। दूसरा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों लायबिलिटी साइड, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग बेटा मतलब हमको पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। वी हैव टू पे ओवरऑल, हमको पे करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, वहां पे हमको समझ में आएगा। फिर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹90,000। यानी फर्म की वैल्यू, वो पूरे फर्म की वैल्यू कितनी थी, 90,000। एंड पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। और पार्टनर डिसाइड क्या किया, ये गुडविल को हम रिटर्न बैक कर लेंगे, यानी आपस में बांट लेंगे। देखो पूरे फर्म की गुडविल जो है 90,000, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पूरे फर्म की वैल्यू 90,000 है। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूं, फर्म्स वैल्यू कितना है, 90,000 है। तो हम किसकी बात करें, रिटायरमेंट कौन हो रहा है, घनश्याम। तो गुडविल में से घनश्याम की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हम घनश्याम की जो वैल्यू आएगी उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा हम अभी ट्रीटमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे कितना लिया है, 3:2:1। तो 90,000 में से ये तीनों का है, राम का है, श्याम का है, घनश्याम का है। तो हम जाके देखो घनश्याम की वैल्यू कितनी आती है, पहले हम घनश्याम की वैल्यू कितनी आएगी, हम कैसे निकालेंगे। 90,000 ये पूरे बिजनेस की वैल्यू थी, यानी पूरे फर्म की वैल्यू थी। इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1। कितना था, 3:2:1। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कितनी वैल्यू आ रही है, आप देख लीजिए आपके कैलकुलेटर पर। 90,000 डिवाइड बाय 6 ये आ गई 15,000 वैल्यू जो हो गई, ये किसकी है, घनश्याम की है। तो हम 50,000 में से ही बांटेंगे उसको। तो उसके बाद हम ये राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ मींस ये नया गुडविल जो है वो हमारे न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। विद द अमाउंट पेएबल टू रिमेनिंग पार्टनर बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अब जो घनश्याम जो रिटायर हो रहा है, तो जाहिर सी बात अगर कुछ पैसे बचेंगे तो बिजनेस उसको फर्म जो है पैसे लौटाएगा। ये क्या कह रहे हैं, तो जो पैसे लौटाए जाएंगे वो घनश्याम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी अब बिजनेस के लिए क्या, घनश्याम का पैसा लोन हो गया, क्योंकि घनश्याम तो है नहीं, रिटायर हो गया, फर्म में नहीं है। तो घनश्याम का पैसा बिजनेस में बैलेंस शीट में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, तो हम उसको क्या समझेंगे, ये हमारा क्या है, बिजनेस का लोन अकाउंट है। तो हम उसको लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे।
तो हम चलो पहले यहाँ पे पहले फटाफट यहाँ पे उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो बैंक ये जाएगा हमको बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। ये हमने अब यहाँ पे जो हमने जिसमें रेड निशान उसमें 1 लाइन छोड़ दो। क्यों? ताकि हम ये सबका अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में आएगा ताकि प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा हो। फिर कैपिटल कहां जाएगा? ये राम का पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा और लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। अब हमने ये सब ट्रांसफर कर लिया है, यानी अब हमारा ये बैलेंस शीट ओल्ड वाला जो खत्म हो गया है। अब हमें एडजस्टमेंट को ट्रीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बैलेंस शीट में सब एडजस्टमेंट शिफ्ट कर दिया है। डेटर्स है, एक लाइन छोड़ दिया, बिल्डिंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स भी है, मैंने छोड़ दिया। और पार्टनर्स कैपिटल में देखो इनका कैपिटल में यहाँ पे लिख के छोड़ दिया यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है हमको। अब हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसका भी हम डबल इफेक्ट देख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो हमको। इसका डबल इफेक्ट आएगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेता हूं। और एक दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड। ये कहां जाएगा? अच्छा, मैं इसको पूरा लिखता हूं। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा और ये रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट असेट साइड। ये कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। और ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में डेबिट साइड जाएगा और दूसरा पार्टनर्स क्रेडिट साइड जाएगा। और ये तो जो बैलेंस आएगा वो हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम शुरू करते हैं। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग को क्या 5% एप्रिसिएशन हुआ है और इन्वेस्टमेंट में कितना है? 10% हुआ। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बिल्डिंग में क्या है? एड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 5%। तो 5% कितना होगा बेटा? हम यहां पे लिखते हैं 5%। थोड़ा ये यहां पर आ गया। अब 5% कितना होगा? देखो 60,000 का 5% ये 3,000 होगा। 3,000 होगा। मैं इसको तो एक इफेक्ट यहां आया। चलो इसको भी साथ में कर लो। इन्वेस्टमेंट को भी साथ में था। इन्वेस्टमेंट 10%, तो हम इन्वेस्टमेंट में भी 10% लिखते हैं। ये हमारा 10%। अभी 1.5 लाख यानी 1,50,000 का 10% कितना होगा? हम देखते हैं इसको। ये होगा हमारा 15,000 हमारा होगा। हमारा कितना हुआ? 15,000 हुआ। तो हम ये दोनों को कहां शिफ्ट करेंगे? ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। पहला कितना था? 3,000, दूसरा 15,000। पहला क्या था? बाय एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। दूसरा बाय एप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कितना हो गया?
15,000 हो गया। फिर यहाँ पे ये तो हमने कर लिया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे क्या है, लेस RDD, हाउ मच, 5%। तो 5% 90,000 का कितना हो गया, 90,000 का 5% कितना हो गया, अब कैलसी में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा आ गया 4,500, 4,500। ये हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान कहां जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू RDD, कितना हो गया 4,500। फिर उसके बाद द प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी नुकसान हो गया, प्रोविजन हमने मेंटेन किया था, तो पहला कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कितना था, 3,000। एक इफेक्ट यहां आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। प्रोविजन आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये 3,000 आ गया, दो इफेक्ट हो गए इसके। अब क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹90,000 एंड द पार्टनर, देखो हमने यहां वर्किंग में हमने निकाला था, घनश्याम की वैल्यू कितनी आ गई, गुडविल में से टोटल गुडविल 90,000 थी फर्म की, घनश्याम की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। घनश्याम रिटायर हो रहा है तो हम घनश्याम के गुडविल को ट्रीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, बाई गुडविल, कितना, घनश्याम के कॉलम में आएगा 15,000। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इसको विड्रॉ कर लिया। अच्छा, विड्रॉ करेंगे तो कौन से शेयर में करेंगे, रिमेनिंग कौन सा था, 3:2, तो हम भी इसको वर्किंग में देखते हैं, तो 3:2 है, 15,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। आप कैलसी पे देखिए, 15,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका 9,000 आ गया, 9,000 आ गया। और दूसरा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका हो गया, आंसर कितना आया आपका, ये 6,000। तो राम का कितना 9,000 आ गया और श्याम का 6,000 आ गया, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, यहां विड्रॉ कर रहे हैं, तो टू गुडविल, गुडविल 9,000 और ये 6,000 हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, यहां पे लिखा, और यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, जो हमने अभी देखा। फिर इसके बाद अच्छा, ये गुडविल अब राइट ऑफ कर दिया, तो अब बैलेंस शीट में नहीं आएगी, न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ये 8 था, ये 9 है, नहीं आएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल का हमने ट्रीट कर लिया, अब रिटायरिंग, ये तो पार्टनर्स उसमें आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब सब खत्म हो गया, अब यहां पर हम क्लोज कर लेते हैं। ये देखो हमारा टोटल वहां पे 18,000 था और यहां पर 7,500, तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 10,500। क्या नाम देंगे हम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे कितना, पहला कौन था, राम, श्याम
और घनश्याम कौन से रेशियो में बांटेंगे हम? यहाँ पर देखो बेटा, आपको दिया रेशियो कितना है, 3:2:1। तो कितने रेशियो में बांटेंगे यहाँ पर? 3:2:1। अब आप देखिए 10,500 को बांटना है, 10,500 को बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे? 10,500 डिवाइड बाई कितना है, 3:2 यानी 6, टोटल 6 हो गया। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। आपका आंसर देखिए कितना हो गया, कैलसी पे 2005 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। पहला हो गया 5250, दूसरा कितना हो गया 2500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 3500। तीसरा कितना है 10,500 डिवाइड बाई 6, ये आप क्या 1750। आपका कितना है फ्रेंड्स 1750। अब हम यहां शिफ्ट कर देंगे कैपिटल, यहाँ पे कितना आया था 5250 और यहाँ पे कितना आया था 35,000 और यहाँ पे 1750। अब हम इसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आगे हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला कितना था 5250, दूसरा कितना हुआ 3500 और 1750 इनके कॉलम में आ गया। अब इसके बाद वर्किंग हुई हमारी, अब ये इसके अंदर आ गया। इसको अब ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको हम डायरेक्टली क्लोज कर लेंगे। इसका टोटल देखिए राम का कितना आया 1,25,250 और यहाँ कितना है 9,000। तो आप देखिए कैलकुलेटर पे आप देखिए 1,25,250 माइनस 9,000, ये आपका आ गया 1,116,250। और दूसरा देखिए यहाँ पर 93,500 माइनस यहाँ पे कितना है 6,000, यहाँ पे कितना आ गया 87,500 और यहाँ पे कितना है देखिए यहाँ 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, यहाँ पे देखो घनश्याम है, ये भी घनश्याम का कॉलम है, ये भी घनश्याम का कॉलम है। यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा था जो पैसा बच रहा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। देखो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, तो इसके लिए हम सेकंड लाइन में लिख रहे हैं, ये नाम मुझे बदलना है 76,750, ये हमारा घनश्याम का अमाउंट हो गया। अब हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको क्या नाम देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, और इसको क्या नाम लेंगे हम टू लोन अकाउंट। अब ये सब देखो ये भी टैली हो गया। अब हम इस चीज को बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, ये रामश्याम को कैपिटल बनाकर और इसको घनश्याम को जो है लोन बनाकर। तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं, पहले नाम लिखते हैं कैपिटल राम श्याम। तो राम का कितना था 1 लाख, श्याम का कितना है 87,500 और राम का कितना था 1,16,250। अब लोन का घनश्याम लोन,
घनश्याम लोन कितना था, ये 76,750, तो 76,750। अब हम यहाँ पे एक बाकी रह गया था, कौन सा फ्रेंड्स, कैश। यहाँ पे हमारा कैश बाकी था, तो 54,000 क्या है, कैश। हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश कितना है, 54,000। अब हम सबको टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं, 116,250, ये कितना हो गया, 20,3750। ये सबका टोटल 90,000 माइनस 4,500, ये आ गया 85500। देन बिल्डिंग और एप्रिसिएशन हुआ तो 63,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट और 1,50,000 प्लस 15,000, ये 165,000 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है, 3,67,500, 3,67,500। हमारा आंसर सही है। आप अपने क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं, आपको दिया है ये बैलेंस शीट 3,67,500, 3,67,500। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बैलेंस शीट को मैं थोड़ा और मिनिमाइज करके आपको शो कर दे रहा हूं, ताकि आपको एक साथ एट ए ग्लांस दिखे। पार्टनर्स कैपिटल आपके सामने ही है, और ये आपके सामने है। ये थोड़ा बड़ा हो गया था, आपको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।